मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी अख्तर रजा नूरानी गोरखपुरी, नारे तकबीर। वाह, लाजवाब लाजवाब। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। और सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई। किस्मत तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर, किस्मत तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि उसी पे मेहरबा रब्बे गफूर होता है जिसके कल्ब में इश्के हुजूर होता है। ऐ आशिकाने शहे अंबिया दरूद पढ़े, क्योंकि दरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आए देखे कलम उठा आला हजरत का, तो हुजूर के समात पे जब वक्त के मुजद्दिद की नजर पड़ी तो लिखते हैं दूरो नज़र जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस ज़बीने सआदत पे लाखों सलाम। आए जरा देखें हुजूर के ज़बां पे जब वक्त के मुजद्दिद की नजर पड़ी तो कलम उठा के लिखते हैं कि वह ज़बां जिसको सब उनकी कुंजी कहें उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हुजूर के दस्ते मुबारक पर जब वक्त के मुजद्दिद की नजर पड़ी तो लिखते हैं कि हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया मोज़े बहरे समाअत पे लाखों सलाम। वाह वाह, ये तो मेरे आला हजरत का इश्क है जो यकीन माने बोलने वाले बोला करते हैं, लिखने वाले लिखा करते हैं, लेकिन उनके एक शेर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वक्त के मुजद्दिद ने लिख के ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ बेपनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुकून इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वाह सुभान अल्लाह, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। आए जरा देखे एक शायर ने कलम उठाया तो लिखा कि नूरे मोहम्मदी मेरे सीने में डाल दे, नूरे मोहम्मदी मेरे सीने में डाल दे, कैदी बना के मुझको मदीने में डाल दे, और दुनिया के सारे फूलों से मुझको नहीं गरज। एक सवाल पैदा होता है, पढ़े लिखे लोगों की जमात मौजूद है, आप देखें स्टेज पे मौलाना ज़ियाउल मुस्तफा साहब भी है, आप देखें स्टेज पे हाफिज़ कारी सकलैन रजा साहब भी है, आप देखें हाफिज़ कारी कैस साहब भी है, आप देखें एक से एक तबका आलिम मौजूद है। कोई भी सवाल करता है ए मौलाना साहब आपने कहा था दुनिया के सारे फूलों से मुझको नहीं गरज, क्या आपको फूलों से कोई एलर्जी है, क्या फूलों से कोई आपको बुग़्ज़ है, क्या फूलों से कोई नफरत है, क्या आप बताएं। तो सवाल ये होगा ना, मेरा जवाब होगा ए पूछने वाले सुने, न मुझे कभी फूलों से बुग़्ज़ है, न कभी मुझे फूलों से बगावत है, न मुझे कभी फूलों से नफरत है, न मुझे कभी फूलों से दुश्मनी है। तो सवाल करने वालों ने सवाल किया था ओ अख्तर रजा आपने कहा था दुनिया के सारे फूलों से मुझको नहीं गरज, ये बताए क्या तेरी शादी नहीं हुई है, क्या तू जब शादी हुई थी जब दूल्हा बना था तो क्या सेहरा नहीं पहना था, क्या गले में हार नहीं डाला था। मैंने जवाब दिया हाँ हाँ जब शादी हुई थी तो दूल्हा बना था, सेहरा भी पहना था, गले में हार भी डाला था। सवाल करने वालों ने सवाल कर दिया ओ अख्तर रजा एक तरफ तो सेहरा भी पहनता है, एक तरफ गले में हार भी डालता है, दूसरी तरफ ये कहता है दुनिया के सारे फूलों से मुझको नहीं गरज। अख्तर रजा तुमसे बड़ा पागल कोई नहीं है, जब फूलों से इतनी मोहब्बत है, फूलों से इतना अखलाक है,
पसीने के एक कतरे को एक तराजू पे रखा जाए, दुनिया देखेगी जिस तराजू पे हुजूर के पसीने का एक कतरा होगा वो तमाम फूलों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। अब कहने में दिया जाए कि जब कोई फूल सूंघता है तो सिर्फ इंसान भागता है, हुजूर का पसीना मिल जाए तो पूरा खानदान भागता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, शादियां हुआ करती है ना तो अच्छे कपड़े का भी इंतजाम किया जाता है, अच्छे अमामा का भी इंतजाम किया जाता है, अच्छे खुशबू का इंतजाम किया जाता है। आज अगर खुशबू की जरूरत पड़ जाए, अतर की जरूरत पड़ जाए, हम परतावल जाके ले लेंगे, हम हकपुर जाके ले लेंगे, अपने चौराहे पे जाके ले लेंगे। आए सहाबा की बारगाह में पूछा जाए क्या जब वो अपने बच्चों की शादी किया करते थे उनको भी खुशबू की जरूरत पड़ा करती थी, उनको भी खुशबू की चाहत हुआ करती थी। पूछा जाए साहबा जरा ये बताए जब आपको खुशबू की जरूरत पड़ती थी आप किस दुकान पे जाते थे? उस वक्त इतनी दुकानें मौजूद न थी, उस वक्त इतने चौराहे मौजूद न थे, आप किसके करीब जाते थे? तो सहाबा का यह अकीदा बोल पड़ता था। एक पूछने वाले सुनो, जब हम अपने बच्चों की शादी किया करते थे हुजूर की बारगाह में जाते थे, हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश करते थे, या रसूल अल्लाह मेरे बच्चों की शादी है, आपको पसीना मिल जाता। हुजूर कहते अगर पसीने की जरूरत है एक शीशी लाया जाए, मैं शीशी लेके जाता था, हुजूर उसी शीशी के अंदर अपना पसीना डाल दिया करते थे। दुनिया वालों ने देखा, सहाबा शाहिद है, सहाबा फरमाते हैं जब हुजूर के पसीने को लेकर हम घर आते अपने बच्चों को लगा देते, अपने घर के लोगों को लगा देते। जिस रास्ते से बच्चा दूल्हा बन के गुजरा करता था वो पूरा रास्ता महक जाया करता था। हाँ, पूरा रास्ता तो महकता था, लेकिन जिस लड़की से शादी हुआ करती थी वो दुल्हन भी महकती थी, उसके नुतफे से जो बच्चा पैदा होता था वो भी महक जाया करता था। इसीलिए तो कहने वालों ने कहा था कि पत्थर को यूं तराशा नगीना बना दिया, सेहरा को मुस्तफा ने मदीना बना दिया, और दुनिया के सारे फूलों की खुशबू निचोड़ कर रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। लाजवाब, क्या बात है, सुभान अल्लाह। रब ने मेरे नबी का पसीना बना दिया। सहाबा शाहिद है जब हुजूर के पसीने को लाके लगाते थे उनके बच्चे भी महकते थे, उनके घर में जो बच्चे पैदा होते थे वो भी खुशबूदार पैदा हुआ करते थे। इसीलिए तो कहने वालों ने कहा था कि नूरे मोहम्मदी मेरे सीने में डाल दे, कैदी बना के मुझको मदीने में डाल दे, दुनिया के सारे फूलों की मुझको नहीं गराज, मेरा कफन नबी के पसीने में डाल दे, मेरा कफन नबी के पसीने में डाल दे। और आए देखें शादी खाना आबादी है, शादी के मौके पर ना जाने लोग क्या क्या कर दिया करते हैं। एक गुजारिश करके आपकी दया से जाना चाहूंगा लोगों, अल्लाह जब औलाद दिया करे ना, अल्लाह जब बेटा दिया करे तो कभी कभी अपने बच्चों का इम्तहान लिया करे। किस तरह से इम्तहान लिया करे? अल्लाह जब औलाद देना और औलाद कमाने वाले हो जाए तो कभी कभी अपने मोहल्ले की मस्जिद में खड़े होके लोगों से मुखातब होकर कहा करे, ए फलाह मेरा बच्चा जवान हो गया, शादी के लायक हो गया। बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो गुर्बत की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है, बाप कमा नहीं पाता, बच्चों के हाथ पीले नहीं कर पाता। कभी कभी हम अपने बच्चों को अपने इमाम के सामने खड़े करके कहा है कि इमाम साहब ऐलान करके बताइए कोई ऐसा गरीब हो जो गुर्बत की वजह से अपनी बेटी की शादी न कर पा रहा हो, मैं अपने बेटे की शादी उस गरीब लड़की से करना चाहूंगा। यार बिन मांगे अल्लाह ने अगर 4 बेटों को दिया, बिन मांगे अल्लाह ने 5 बेटों को दिया, तो एक बेटों को ऐसे करके शादी किया जाए। यकीन माने अगर गरीब की बेटी घर में आएगी, अपने हाथ रब की बारगाह में उठाएगी, मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ेगी, उसके हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह उसकी दुआओं को पहले कबूल फरमा देगा। शर्त यह है कि हमारे सीने के अंदर अकीदत हो, हमारे सीने के अंदर मोहब्बत हो, हमारे सीने के अंदर चाहत हो। और जब इंसान को घमंड और गुरूर पैदा हो जाए, जब इंसान को घमंड में चूर चूर नजर आना शुरू हो जाए, तो मैं ये कहता हूं ना कि हर इंसान को अपने मोहल्ले के कब्रिस्तान का दौरा जरूर करना चाहिए, अपने मोहल्ले का कब्रिस्तान का जायजा जरूर लेना चाहिए, कभी कभी जाके देखना चाहिए, वक्त मिले तो बैठना चाहिए और कब्रों को देखना चाहिए। एक वक्त ऐसा था ना
मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जहां लोग अगर चलते थे ना तो पीछे कई सौ लोग चला करते थे। ऐसे ऐसे नेताजी लोगों को मैंने देखा कि जब लोग चला करते थे ना तो दाएं बाएं बॉडीगार्ड चला करते थे, जब चला करते थे तो कई सौ गाड़ियां चला करती थी। हालात ने करवट बदल लिया, माहौल ने करवट बदल लिया, अचानक बीमारी हो गई, लोग हॉस्पिटल लेके गए, बीमारी इतनी बढ़ती गई, अचानक मौत आ गई। मौत आने के बाद लोग अब अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं है। जिस एसी के रूम में लेटा करते थे ना अब उसमें भी उनको रहने नहीं दिया जा रहा है। जहां यकीन माने बॉडीगार्ड अपने बंदूकों को लेके खड़ा रहते थे ना वो भी उनके सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। लोग जल्दी से महिला के कब्रिस्तान पहुंचा दिया करते हैं। जरा बताएं, एक इंसान जिसके पीछे चलने वाले कई सौ लोग चला करते थे, जब गाड़ी से जाता था तो कई गाड़ियां उसके पीछे हो जाती थी, जब चलता था तो पूरे बॉडीगार्ड के साथ चला करता था। लेकिन हालात ने करवट बदल लिया, बीमारी हो गई, मर गया, इंतकाल करने के बाद कब्रिस्तान गया, जाने के बाद लोग उसको अंधेरी कब्र में लिटा के चले आए। अब न कोई फातिहा पढ़ने वाला है, न कोई पीछे चलने वाला है, न कोई दुआ देने वाला है, न यकीन माने अब उसके बातें करने वाला कोई नहीं है। हम ये कहते हैं आप अगर दुनिया में जिंदा रहना चाहते हैं, आप दुनिया में ऊंचा मकाम रखना चाहते हैं, अपने अखलाक के बिना पे, अपने किरदार के बिना पे इस तरह से मोहल्ले में खुशबू फैलाए, आप तो चले जाएंगे, जाने के बाद लोग आपको मोहब्बत से इस तरह याद करेंगे कि ज़मीन मैली नहीं होती, दहन मैला नहीं होता, मोहब्बत के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये मोहब्बत हुआ करती है। हमें चाहिए कि हम जिंदगी इस तरह से जिया करें। अतर लगाते हैं, खुशबू लगाते हैं, 2-4 घंटे बाद खुशबू खत्म हो जाती है, लेकिन जो किरदार की खुशबू होती है, जो इखलाक की खुशबू होती है, हमें ये चाहिए अपने किरदार और इखलाक की खुशबू से अपने मोहल्ले को खुशबूदार कर देना चाहिए, ताकि हम चले जाए कोई फातिहा पढ़ने वाला हो न हो, हमारे जो अपने होंगे रब की बारगाह में उठा के दुआ करेंगे, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमा के कब्र में रहमत और नूर की बारिश अता फरमाएगा। वक्त की किल्लत है, मोहतरम हज़रात से कभी गुफ्तगू करने का मौका मिला तो आपके सामने मज़ीद गुफ्तगू करूंगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। खुद की शेर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग़ जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद है, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े होकर सलाम पढ़े बाबू।